के जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सभी स्टूडेंट के लिए पटवारी भर्ती से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट जानकारी निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है 288 पदों पर पटवारी के बम्पर भर्ती हम सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आया है। और सीजी व्यापम में जो है पटवारी के आमीन पटवारी का जो है भर्ती होना है और पोस्ट है आपके टोटल 288। कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बताऊँगे कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, आयु सीमा कितना होना चाहिए, योग्यता क्या है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होगा, कट ऑफ कितना है, कितना जाएगा, सैलरी कितना मिलेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका डायरेक्ट सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर लाना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में जो है 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट पटवारी बनना चाहते हैं आप जो है बन सकते हैं। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे की आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, कौन कौन से बुक से आपको जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहिए जिससे आपके पटवारी भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो सके। तो सभी जानकारी जो है इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए और इसके साथ आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। यदि आपने DCA किया है, PGDC किया है, BCA किया है, कंप्यूटर साइंस किया या फिर आपने ITI कोपा किया है तो आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। आयु सीमा में कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का छूट जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले हैं 45 वर्ष का आवेदन कर पाएंगे। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के, फिर भी आप इसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आप सभी स्टूडेंट के लिए 288 पदों पर भर्ती निकल कर आया है। पटवारी भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पटवारी में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों का होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक होगा और इसके साथ ही निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग ये आपका 1/4 होता है। 4 प्रश्न गलत करने पर आपका जो है 5 नंबर कट जाते हैं। इसी को बोलते हैं आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। हिंदी की बात करें पटवारी भर्ती परीक्षा में तो हिंदी से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के, गणित से जो है 30 अंकों के प्रश्न आएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से जो है 35 अंकों के प्रश्न आएंगे। समसामयिक घटनाक्रम से, करंट अफेयर से 15 अंकों के, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका पूरा व्याकरण आएगा, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है डेली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। वहीं अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी से भी 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी आपके इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी जो है बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसके साथ बात करें कंप्यूटर के जो 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट और अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट की फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स की जानकारी, इन सभी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपकी कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगा।
वहीं गणित की बात करें तो गणित से 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक, नियम, महत्तम, समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आपको जो है लेना है, जिससे आपके गणित की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। वही हम बात करें सामान्य ज्ञान की, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो इससे आपके एग्ज़ाम में जो है लॉजिक वाला गणित आता है। तो रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसके लिए आपको 2 टीचर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है, जिससे आपको सामान्य ज्ञान के बारे में कम्प्लीटली जनरल नॉलेज के बारे में मिल जाएगा। वहीं हम बात करें समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स की, तो छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है और इसके साथ विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, जिसमें आपको कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज दिया रहता है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो इससे भी 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, परंपराएं, त्यौहार, उद्योग, शिक्षा, इन सभी टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली तैयारी करने के लिए आपको हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज जो है मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आप जो है हरिराम पटेल सर का बुक जो है ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो अमीन पटवारी में 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लाया है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी जो है सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है। तो बात करें कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने का लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम्स कब होगा, तो कुछ नवंबर महीने का इंतज़ार कीजिए। नवंबर महीने में जो है हम सभी को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो एक के बाद एक वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट के लिए आया है, तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना और आप सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में। अपना ख्याल रखें, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। सो थैंक यू।